प्रधान जी, आप इस गांव के प्रधान हो, ये गन्ना कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। कितना खर्चा आ गया आपका इसमें? या मैं ना के बराबर है जी। हाँ? या मैं 8 बीघे एक में मात्र 3 कट्टा यूरिया के हाँ। और फिटकरी को पानी और वो सेंधा नमक हाँ। और 1 किलो लीला होता हाँ। तो जो भसम बताई मटकी खाद, मटकी खाद। हाँ, हाँ। जो खर्चा आ गया मैं 5 पानी। हाँ। पानी 5 है। हाँ। एक बात बताओ, अब इनकी कुछ लागत होती, मान लो हमने मोटी लागत दे के गन्ना करा तो हमें उसका क्या फायदा हुआ? उतना तो हमारा खर्चा आ गया। और हमने कम लागत दे के गन्ना करा, अब ये बताओ इस गन्ने में इन्हें क्या कमी दिखाई दे रही? मैं कुछ बोलूँ हाँ जी। मीटर थोड़े के बारे में। मैंने 20 तारीख को गन्ना बोया, ये जो बीज मिल गया पीछे, और मेरे बगल में दादूपुर से है, उन्होंने बोया था 14 में, मैंने बोया 20 में। जो मैंने मीठा सोडा लगा के बोया, मेरा 100% जनाब है, और उनके में ना है 12% भी अभी। अब बताओ, ये प्रधान है गांव के, आपने काम करके देखा, प्रधान जी ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया कि भाई ये मामला है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है हवा हवा चल रही बात? बिल्कुल तो प्रधान जी कुछ लगा? संतुष्ट था। मैंने जो शुरू में रोग वैसे बात ना हो पाई थी, वो जो मैंने स्प्रे कराई थी ना, फुल करा दी थी। वो स्प्रे वाला हाँ भाई साहब ने बताई, मैंने समझाया जड़ पे फुल मार दो। कुछ किसान गलती करते हैं भैया, वो अभी प्रधान जी हैं गाजीपुर से, ठीक है जी, ये आए यहाँ। तो मैं वही कहना चाह रहा, इन्होंने अपना गन्ना बोया, इन्होंने तजर्बा कर लिया, वास्तव में इसमें कुछ है। तो ये प्रकृति को समझ के देश से नुक्ते बनाए हुए, मौसम को देख के बनाए गए, पूरा तालमेल बिड़ा गया इनके प्रकृति से साथ। किस लिए कौन से मौसम में कौन सी हवा चलेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या ज्यादा मामला है, और किस क्यों खराब नहीं है। मैं बख्शी राम जी के पास गया था, आपने भी देखा होगा, जिनकी वो वैरायटी है उनसे भी मैं मुलाकात करता है। इस वैरायटी को आप मेरे से लिख के ले लो, 10 साल भी कुछ नहीं, और हमारे मेरे जैसे को तो 100 साल भी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप सब भी प्रयास करो तो 10 साल भी दिक्कत नहीं आ रही। और वैरायटी कितनी महंगी महंगी ला रहे किसान आप। मैं भी खुद लाया हूँ 17,231, 18,231, 19,231, 2500 रुपए कुंटल मिला अगोला समीत। 2500 रुपए कुंटल के वो भी अगोला समीत। आप ये बताओ, आप कितने आदमी हैं जो इस समय में सोच रहे थे कि 38 नहीं बोला? ईमानदारी से बताइए। सभी सोच रहे हैं। अब बोल रहे हैं, अब जब कीड़ा इतना लग रहा तो सभी सोच रहे हैं बोला ना भाई, गलती तो नूनी क्योंकि पैसा बहुत लगने लगा, यही है ना जी। भाई आपका पैसा ज्यादा लग रहा, यही तो कारण है 38 ना बोने का। भाई खर्चा बहुत मोटा आ जाएगा, इतनी दवा करे कौन, यही तो बात है। अब इन्हें देख के आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत बोलो, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। भाई तजर्बा तो जब ही जब आप अपने खेत में करो कोई प्रयास करने में तो कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, देसी गाय के गोबर ये अमृत क्यों बनाया गया मिट्टी के अंदर? इसका तो कोई खासियत होगी इसके अंदर, इसमें तो कोई खूबी होगी। इसमें क्या खूबी है, कुछ पता आपको? यही उसी के अंदर वो मित्र कीट है, इसी के अंदर माइक्रोराइजा मीटर फंगस है, इसी में सब कुछ छुपा। मिट्टी में 2 पोषक तत्वों की भारी मात्रा में कमी, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कार्बन, आप समझते हो, ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस। ह्यूमस जब बनेगी जब आप कुछ खेत में ऐसा काम करो, कार्बन इससे बनेगा। इसमें आग ना लगाना, बिल्कुल भी आग नहीं लगानी, इसे ऐसी पड़ी रहना दो खेत में, सड़ाओ। यही प्रकृति ने दिया हमें, ये चीज दी, और एक पौधे को जो भी चीज मिली वो प्रकृति ने हमें वापस दे दी। लेकिन हम इसे समझे, हम इसमें आग लगानी शुरू कर दी। अब कितने खेत है जो गेहूं बोएंगे, सब में आग लगा देंगे, सारे मित्र किट सपा, सब मामला सपा। आग लगाने से हमें कोई फायदा नहीं है पत्ती में, इसकी मल्चिंग करने से बड़ा फायदा। ये रूटर बूटर किस लिए आए? ये रूटर किसान के हक का थोड़ी, ये इसी काम को आया। जुतवाओ ना, ऐसा कटवाओ खेतों में। और ये जो ये चीज बन रही है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ, ये वो चीज है जो मिट्टी के लोग ढक दी। रोटर को मैन जुताई मान लिया आपने कि बस रोटर करो और छुट्टी करो, खेत को हवा दो, प्रकृति से तालमेल मिलाओ। साल भर बाद यो आदमी, आपने गन्ना ले लिया इससे, अब इसे क्या दोगे? इसे क्या दोगे? मान लो हमने इस खेत से गन्ना लिया, अब इसका देने का समय है, तो इसे क्या दोगे बदले में? भाई इनने हमें फसल दे दी, अब हम क्या दें इसको? ये बताओ, हमारा भी तो कुछ फर्ज बना है ना इस खेत को कुछ देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में इसको भी देनी है जमीन है। इधर आ, जब इसका नंबर आएगा, जब तो देश लूट लेगा, पिट लेगा, ये तो जमीन बेचेगा। जमीन बताओ जी आप, बहुत मेहनत है।
कैसे कैसे करके किसान बच्चों को पढ़ा रहा, कैसे कैसे करके घर चला रहा, उसके जी को उसी पता। घर में खर्च करके खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, खेतियों में दवाइयों के खर्चे, वो कैसे कैसे अपनी गुजर बसर कर रहा है बताओ। हर दिन लगाने में ही है, साल भर में जाके कुछ पैसे मिलेंगे, उससे पहले तो वो कर्जबंद हो ले। केसीसी कार्ड के ये सब कहाँ से आप बनाओ। घर चलाने के लिए मान लो एक किसान पे 10 बीघे किसके पास है, 10 बीघे 15 बीघे वाला है कोई यहाँ? किसके पास 10 बीघे है? शर्म मामा, किसके पास 10 बीघे जमीन है? हाँ? 10 बीघे 15 बीघे है। ईमानदारी से बताओ कितनी किल्लत झेलता है इंसान, बहुत ज्यादा रोजमर्रा के खर्चे कितने परेशान बहुत ज्यादा करते ना, चल के नहीं देते। नहीं चल के देखो। यही हमारी कमी है। अगर हमारा बच्चा 10 बीघे 15 बीघे वाला होगा, ये सोचेगा इससे तो बढ़िया नौकरी कर ले और जो जमीन को बेच के भाग जाए, इसमें फायदा, कोई बिजनेस कर ले। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती, जिस दिन जमीन बिक गई उस दिन कुछ नहीं बचना। बिजनेस किसान का बच्चा कर नहीं सकता, ठीक है जी, क्लियर बात है। पढ़ पढ़ा के कहीं लग गया वो एक अलग बात, नहीं हो किसान में नहीं हो मजदूर में। भाई बड़ी खेती हो तो चलो मान लो किसान है, और छोटी खेती में नहीं हो मजदूर ना किसान, ये तो बीच में लटक गया। और इसके बारे में कहीं है ही नहीं कुछ मामला। वही मैं कहना चाह रहा, प्रयास करो सुधरने का, प्रयास करो मिट्टी में काम करने का। जब हम इसमें काम करेंगे तो काम करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इन्होंने गन्ना कर लिया, आज हम आगे यहाँ 4 किसान और आगे। अगर गन्ना ना होता हम क्या आते यहाँ, समझो बात को। अगर गन्ना ही ना होता तो मैं क्या करता यहाँ? इन्होंने बेचारों ने मेहनत करी, मेहनत करके गन्ना कर लिया और मैं इनके पास आ गया। और गन्ना ना होता तो मैं क्या करता यहाँ? अगर हमने मान लो लागत देकर 100 कुंटल का गन्ना ले लिया और 50 कुंटल की लागत झोंक दी तो हमारे लिए क्या फायदा हुआ? तुमने तो मौसम को बिगाड़ के और कुछ करा ही नहीं और अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया। टंकी पर टंकी करने में तुम जने क्या बार इंजेक्शन ठोकवाइए जाए, और घर में बालक जने क्या बार इंजेक्शन लगवाइए। तो इसमें बस इसमें कोई नहीं, इसमें पीढ़ी का चक्कर है। तो बोरर की पीढ़ी का है मामला। अंडे, ये पत्ती है, इसके निचले स्तर पे है अंडे धरे जाओ, इसका टाइम पीरियड है, और मध्य सिरे की जो पत्ती हो वहाँ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से मामला बिगड़ता है। जब तक वो तितली ना दिखे, जब तक अंडे ना दिखाई दे, जब लगे पर्याप्त मात्रा में अंडे रख ले, तब अपना स्प्रे कर लो। टाइम का खेल है बस, इसमें टाइम पे छिड़काव कर लो और बस, अंधाधुंध करने की जरूरत नहीं। एक स्प्रे कर दिया, गई 40 दिन के बाद, 30 दिन को तो पिच्छा कट गया, कहानी खत्म। क्या जरूरत है हमें 8वें दिन इसमें टंकी बजाने की? जब हमें पता लग गया, सही समय पे काम कर दिया हमने, कहानी खत्म होगी। और हमें इसमें ज्यादा कुछ वही नहीं मामला, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। पर इसका हवा बना के वो बीज जबरदस्ती छीन नजर आ किसानों से। कुछ माफिया से आगे हर जगह लुटेरे बैठे कि 3000 रुपये कुंटल में मैं भी बेच दूंगा ऐसे कोई नया बीज, ठीक है। बीज किसान के हक का है, वैरायटी किसान के हक की है, बहुत बढ़िया चीज है, किसान उभार सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कम खर्चे में।